नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है आपकी आवाज़ में। मेरे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार, सासाराम से एमपी हैं और कांग्रेस जो है इनकी पार्टी है। अब कांग्रेस किस तरह से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में काम करेगी, क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की, और क्योंकि ये रिजर्व सीट से सांसद हैं और एससी समाज से आते हैं तो दलितों की वोट बैंक किस तरफ जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पे हम मनोज जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल बहुत अच्छा है। सही बात है कि मैं एससी समाज से हूँ, मैं रिजर्व सीट से जीता हूँ और वो जो सीट है ऐतिहासिक सीट है। बाबू जगजीवन राम जी आजीवन उस सीट से मतलब सांसद रहे और वहाँ से उन्होंने जीता। तो ये मेरा सौभाग्य है कि बाबू जगजीवन राम जी रहे, हमारे महापुरुष हैं, और उसके बाद बहन मीरा कुमार जी रहीं और मैं आया। बहन मीरा कुमार जी का मुझे आशीर्वाद मिला और मैं अभी वहाँ से सांसद बना, तो ये मेरा सौभाग्य रहा। अब आपका दूसरा सवाल ये है कि क्या दलित समाज का वोट मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% मिलेगा दलित समाज का वोट महागठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को। मिलेगा नहीं, मिला है ऑलरेडी। अगर आप देखिएगा तो मैं जहाँ से चुनाव जीता हूँ, मीडिया अंत समय तक मुझे बताता रह गया कि 2 लाख से मनोज कुमार हार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मेरा देखिएगा जो काउंटिंग वाला पीरियड, उसमें एक राउंड भी मैं कभी पीछे नहीं हुआ और हमेशा मैं आगे रहा। तो देखिए, हो सकता है कि मीडिया में क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कौन सा नैरेटिव लेके आया जा रहा है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि इस बार बिहार में महापरिवर्तन होगा और बिहार में बेरोजगार जो सैकड़ों हजारों करोड़ों हमारे बच्चे पढ़ लिख के रोड पे घूम रहे हैं, उनकी सरकार बनेगी। जो शिक्षा का बदहाली है, जो स्वास्थ्य का बदहाली है, इन सारे चीज़ों से निजात पाने के लिए एक नया सरकार बनेगा। एक सभी लोगों का, किसानों का सरकार बनेगा, बेरोजगारों का, जो हमारे बच्चे रोड पे घूम रहे हैं उनका सरकार बनेगा, जो लोग महंगाई से पीड़ित हैं, जो लोग महंगाई का मार खा रहे हैं, उनका सरकार बनेगा। इस बार पक्का सरकार बनेगा। 2025 में महागठबंधन का सरकार बनेगा। एक सवाल है, 6 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले एक गांव है नवादा में, उसको पूरा 80 घरों को जला दिया जाता है। तो एज ए दलित नेता आप, क्योंकि आप तो एक तो वहाँ पे एमपी हैं बिहार में, और नवादा जैसे जगह पे 80 घरों को जला दिया जाना, एक दलित नेता के तौर पे आप क्या सोचते हैं? कानून व्यवस्था गया था, मैं उस जगह में गया था। अगर आप देखिएगा तो मैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उस समय थे अखिलेश प्रसाद सिंह जी, तो मैं और वो दोनों लोग मिलकर के उस जगह में गए थे। वहाँ हम लोग गए ही नहीं थे, बल्कि वो जब तस्वीर में देखा तो बड़ा मुझे खुद में हृदय विदारक वो तस्वीर था कि आज भी हम ये बात कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद है और आज़ाद भारत देश के हम नागरिक हैं, जिसमें आज भी दलितों को पेट्रोल छिड़क के जला दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। हम लोग उसमें गए थे और जा करके हम लोगों ने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, देखा या नहीं देखा है मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ जा कर के लोगों को हम लोगों ने मदद किया था। हम लोगों ने ये भी कहा था कि यदि सरकार उन लोगों को आवास नहीं बनाती है, घर नहीं बनाती है, तो कांग्रेस पार्टी उन लोगों का घर बनाएगा। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो दलितों का पार्टी है और हमारा जो नेता है आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय माननीय खड़गे जी, इन लोग का दिल है। चूँकि हमारे खड़गे जी तो खुद दलित हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद हमारे नेता हैं। तो हमारे नेता आदरणीय माननीय बहन मीरा कुमार जी, माननीय सोनिया मैडम जी, माननीय प्रियंका जी, तो इन सारे लोगों का जो दिल है वो गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, जो संघर्ष कर रहे हैं चाहे किसी समाज का हो, वो उनके लिए है और हमेशा हम लड़ाई लड़ते रहते हैं। आपने कहा कि दलितों की पार्टी कांग्रेस, लेकिन यहाँ पे सब लोग जब वोट की राजनीति करते हैं या जब इलेक्शन पास आता है तो सब लोग अपने आप को दलित का नेता या दलित की पार्टी कहते हैं। जैसे कि बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है, जेडीयू भी, आरजेडी भी, सपा भी, और बसपा तो अपने आप को बोलती ही है, और असपा भी। तमाम लोग जब दलित की ही बात करते हैं, फिर भी दलित के साथ ही ऐसा क्यों, और ऐसा क्या होगा, कौन आएगा जो दलित की जो अभी जो तस्वीर है वो बदलेगी? देखिए मैं ये नहीं कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी दलितों की ही पार्टी है। मैं ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी उन सभी समाज के लिए, उन सभी धर्म के लिए है, जो लोग संघर्ष करते हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, जो अभी मुख्य धारा से नहीं जुड़े, चाहे किसी भी समाज से हो, सबका है।
लेकिन अगर आप दलित के ऊपर ही आते हैं तो जो सम्मान बिहार में दलित को कांग्रेस दिया है कोई नहीं दिया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे राजेश राम जी बने तो वो भी दलित समाज से हैं, रविदास समाज से हैं। मैं गरीब बाप का बेटा हूं, मेरे पिताजी अनाथ था, मतलब अनाथ थे और मैं संघर्ष करके यहाँ तक आया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने मुझे सीट दिया और मुझे जिताने का काम किया। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी जो है उसके पास में दिल है गरीबों के लिए, दलितों के लिए। केवल हम बात नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी दलितों के लिए काम पहले भी किया था, आज भी करता है और करता रहेगा। ठीक है, अब आगामी विधानसभा चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है जो वहाँ की लोकल पार्टी है जेडीयू जो लगातार सरकार में रही है और एनडीए से गठबंधन है, तो क्या लग रहा है उसके बराबरी में टक्कर दे पाएगी कांग्रेस वहाँ पे? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जब भी गठबंधन की बात आती है तो कोई ना कोई पीछे आ जाता है। जैसे कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में जो है वहाँ पे मतभेद हो गया था, तो क्या इस तरीके का कयास लगाया जा सकता है? कुछ नहीं होने वाला। इस बार सरकार बनेगा महागठबंधन का। देखिए जेडीयू, मुझे जहाँ तक लग रहा है या आप भी तस्वीर देख रहे हैं कि क्या हालात हैं, जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, किस प्रकार का रोज़ वीडियो एक वायरल हो रहा है। आपने कल का भी वीडियो देखा, आपने पिछला समय नेशनल सॉन्ग पर भी आपने देखा होगा वीडियो। तो हर रोज़ एक वीडियो भेजा जा रहा है सोशल मीडिया में और लोगों को दिखाया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बात कर रहे हैं इस रूम में बैठ के, ये मेरा घर है, मेरा आवास है। हम लोग जो बात कर रहे हैं हो सकता है कि हम लेकर के बाहर पहुंचाएंगे, आप पहुंचाएंगे, दो ही लोग न हैं। तो जब अंदर में बात होती है तो आखिर इनके छोटा छोटा जो गलती है कौन भेज रहा है? मुझे जहां तक लग रहा है कि ये जो कलेक्ट करके इनका गलती और समाज में और सोशल मीडिया में लाने का काम, मुझे जहां तक लग रहा है सब इन्हीं के साथ जो चल रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। तो इनको समाप्त करने की नीति है। जेडीयू को हमसे कोई मतलब नहीं है, जेडीयू अपनी पार्टी है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन भी रहे हैं, तो मतलब हम लोग उनसे सीखे भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्तिगत हमारा कोई उनसे लड़ाई उड़ाई नहीं है। लेकिन आप अगर देखिएगा कुछ दिनों का रिपोर्ट, तो ये खुद खत्म होना चाहिए। जो उनके साथ है उन्हीं को खत्म करना चाहता है। समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए बता दें कि ये इन्होंने जिनकी बात की है वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। उनके बारे में इन्होंने कहा है कि अभी उनकी जो तस्वीरें आ रही हैं महिला के साथ, वो हाथ जोड़ते, वो तमाम तस्वीरों को लेके ये कह रहे हैं। तो आपका ये मानना है कि वो जो भी चीज़ें हैं वो उन्हीं के लोग कह रहे हैं उनको दबाने के लिए? मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप समझिए, ठीक है। उस हॉल में कल का जो मीटिंग हो रहा था मैं देखा बापू सभागार में, ठीक है। मीडिया की तरफ से आया, किसके तरफ से आया मुझे पता नहीं, लेकिन आया ना, ये तो आया ना समाज में, ये आया सोशल मीडिया में। जब बड़ा बड़ा कांड होता है भारत देश में और उसको मीडिया दबा देता है, निकलने नहीं देता है, ये आपको भी मालूम होगा। अभी तक हम लोग ढूंढ रहे हैं कि वो माननीय हमारे जो वर्मा जी जज थे, उनके घर में कितना कैश पकड़ाया, वो गिनती काउंट का पता नहीं चला। मतलब हमको उनसे मतलब आरोप नहीं है, लेकिन जब वैसा न्यूज़ को दबा दिया जाता है तो इस न्यूज़ को कैसे फ्लश आउट हुआ, कैसे आया पब्लिकली, तो आप समझ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके साथ में जो रह रहे हैं वही ये सब न्यूज़ फैलाने का काम करते हैं। तो सीधा दिखाई दे रहा है कि मतलब आने वाला दिन में जो एनडीए का जो भाग है बीजेपी और जेडीयू, तो बीजेपी खुद चाहता है, उनका खुद मिनिस्टर डिप्टी सीएम ने बोला है कि इस बार बीजेपी का सरकार बनेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये खुद बोल रहे हैं, हम लोग कहाँ बोल रहे हैं। आपने देखा माननीय अमित शाह जी गए तो उन्होंने भी नारा लगाया भारत माता की जय हो, कोई नहीं लगाया, चुप रहा सब। तो बोले कि भाई आवाज़ क्यों कमज़ोर हो गया? तो मुझे लग रहा है कि इन लोग का आवाज़ कमज़ोर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं, कल का ये न्यूज़ है, मैंने देखा न्यूज़ में। तो इन लोग का आवाज़ जो है वो कमज़ोर पड़ गया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि महागठबंधन का सरकार बनेगा, पक्का बनेगा। अच्छा, एक कन्फ्लिक्ट हम लोगों को जो है वो दिखाई दे रहा है कि कल को अगर महागठबंधन से सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अगर उसमें तेजस्वी यादव या किसी को इस बात को लेके बुरा लग सकता है, कांग्रेस किसी और को बनाना चाह रही है और जो है आरजेडी वो किसी और। नहीं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जो लीडरान हैं, आदरणीय माननीय खड़गे जी, आदरणीय माननीय राहुल जी, बहन मीरा कुमार जी, माननीय सोनिया मैडम जी, सब लोग मिल करके, आदरणीय हमारे नेता लालू जी हैं, आदरणीय डी राजा जी हैं, लेफ्ट के दीपंकर भट्टाचार्य जी हैं, मुकेश साहनी, ये सब लोग बैठ के 1 घंटा का काम है। हम लोग का पहला मिशन है चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। ये 1 घंटा का काम है। हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा मतलब ऑलमोस्ट, अच्छा ये बताइए, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है।
कांग्रेस पार्टी पहले ये चाह रहा है कि पहले हम चुनाव जीत जाएं, मुख्यमंत्री हमारा कोई इशू नहीं है, जीतने के बाद तो हम लोग किसी ना किसी को मुख्यमंत्री मतलब सेलेक्ट ही करेंगे, तो किसको करना है सबको मालूम है। उसके पक्ष विपक्ष में हम उस पर बात नहीं करना चाहते। हमारा पहला मुद्दा है चुनाव लड़ना और जीतना। हम जीत जाएंगे, 1 घंटा में हम फिक्स कर देंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और जो सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही बनेंगे तो फिर क्यों नहीं, जो सोच रहे हैं वो अच्छी बात है, उनके शुभचिंतक है, हम भी उनके शुभचिंतक हैं। क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा। मतलब क्या दिक्कत है इसमें? अगर मतलब हमारे लालू जी हमारे नेता हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई सोच रहा है तो ये सही सोच है उसकी, उसको मैं भी कहता हूँ ठीक है। हम अगर आप हमसे पूछिएगा तो मतलब हम लोग अलायंस पार्टनर है तो हम हमेशा कहेंगे कि हमारी सरकार बन रही है। मतलब हम तो एनडीए जो है उसको हमेशा चाहेंगे कि हम बीट करें, और हमने हमेशा किया है। 2020 में किया है, 2024 में किया है। आपने देखिएगा जिस क्षेत्र से हम आते हैं, शाहाबाद रेंज बोला जाता है, उसमें इनको हमने क्लीन स्वीप किया। आप देख लीजिए, मतलब आप पार्लियामेंट का भी रिजल्ट देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। और देखिए बहुत सारा मुद्दा है, ये लोग देख रहे हैं कि कल भी लोग बोल रहा था कि हमने घर घर जल पहुंचाया, हमने राशन दिया, आपने जल पहुंचाया, नल लगाया, जल आज तक नहीं मिला। आपने किसानों को कभी एमएसपी नहीं दिया, 6,000 रुपया दिया, उसके बावजूद भी किसान रोड पे हैं। तो क्यों किसान रोड पे हैं? आप देखिए बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। इन सारे मुद्दों को आप जब देखिएगा बिहार में, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग उतरेंगे और इस बार हम लोग जीतेंगे पक्का। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहला काम वो कौन सा होगा जो गवर्नमेंट करेगी? बेरोजगारी हम लोग का पहला मुद्दा है। पलायन रोको, मतलब नौकरी दो, पलायन रोको, ये पहला हम लोग यात्रा भी चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमारे आपने सुना होगा हमारे तेजस्वी यादव जी ने भी उनका भी पहला ये मुद्दा है कि हम आएंगे तो एक कलम से 10 लाख लोगों का नौकरी देंगे। इन्होंने पहले भी बोला है, आज भी उस दर्शन को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम लोग केवल बोल रहे हैं, अगर हम लोग बनेंगे तो करेंगे। ऐसा नहीं कि दिल्ली के जैसा घर घर में चुनाव से पहले चिल्ला गए 2500 रुपया देंगे। आप बता दीजिए, आप भी तो दिल्ली में ही रहते हैं, बता दीजिए किसको मिला, एक नाम बताइए मुझे। चुनाव 8 मार्च को इन लोगों ने वादा किया था कि 8 मार्च को सबके खाता में 2500 रुपया जाएगा, जितने भी बहन हैं। लेकिन आज बहन वेट कर रही हैं, मिला नहीं अभी तक। तो ये केवल चुनाव से पहले वादा करते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। सबको मालूम है बिहार हम लोग इस बार जीतेंगे। अच्छा, आपने तो ऐलान कर दिया है कि आप बिहार जीत रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो आती है, जैसे आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, और वहीं पे एक दिन सदन में, संसद भवन में जो है वो नीतीश कुमार कहते हैं तेजस्वी यादव से, जो तुम क्या है, तुम्हारा पार्टी जो है वो हमारा दिया हुआ है, तुम्हारे पापा को हमने बनाया है। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़। मैं इसमें जाने से पहले बता दें, व्यक्तिगत हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारे नेता लालू जी भी रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता नीतीश जी भी रहे हैं, लेकिन वो संसद भवन नहीं है, वो विधानसभा की बात है। तो विधानसभा में जब बातें हो रही थी, तो ये भी मालूम होना चाहिए कि जब पिछला बार नीतीश जी जब उधर से रूट करके आए थे तो उनको भी मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन था? ये भी तो सवाल समझना चाहिए। उनको बनाने वाला कौन था? मतलब कहीं ना कहीं लालू जी बनाए थे, तेजस्वी जी बनाए थे। अगर ये सपोर्ट नहीं किए होते तो कैसे बनते वो मुख्यमंत्री? सरकार गिर गई होती और मध्यावधि चुनाव हो गया होता। आज वो फिर कह रहे थे, कल मैं देख रहा था कि अब मैं 2 बार गलती कर दिया, अब मैं नहीं जाऊँगा। वही मुख्यमंत्री जी बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को बताए थे कि नहीं बताए थे? तो मतलब ये इन सारे मुद्दों को अगर आप देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहिए, जिसका बड़ाई करते हैं माननीय नीतीश जी, उसका बहुत जल्दी पीछा छोड़ना चाहते हैं, साथ छोड़ना चाहते हैं। तो बहुत अभी बहुत बड़ाई कर रहे हैं, इसलिए बिहार का लोग भी सोच रहा है कि अभी बहुत बड़ाई करने लगे, इसका मतलब अब बीजेपी को भी साथ छोड़ने वाले हैं। तो ये बात बीजेपी को भी मालूम है। अच्छा, तो हो सकता है कुछ भी हो जाए कल। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एज ए दलित नेता आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्या हम करें जो कि छुआछूत और जो कास्टिज्म है वो ख़त्म हो जाए? उसके लिए क्या कदम होंगे महागठबंधन सरकार के? एक चीज़ मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा। जब आप दलित की बात करने लगी तो ये थोड़ा सा, मतलब मैं कल भी एक चैनल पर बोला था, शंभू जी का चैनल नेशनल दस्तक पर मैंने बोला था, मैं अपील किया था अपने भाइयों से, नौजवानों से। मैं जब देखता हूँ अपने भाइयों को रोड पे लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में बच्चे जो हैं रोड पे घूम रहे हैं। माता पिता ने भीख मांग करके, नमक रोटी खा के, रोटी नमक पानी पी करके बच्चों को पढ़ाया।
और बच्चे जब 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो एक आशा था माता पिता का कि हमारा बच्चा नौकरी करेगा, हमारा बच्चा मतलब हम देखिए किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोला, आप मूवमेंट कर रहे हैं करते रहिए, उसमें जो कुछ उसमें कोई मेरा अपील नहीं है, लेकिन दिल टूट जाता है जब हमारे बच्चे मतलब रोड पे घूमते हैं और उसका माता पिता का जो आशा है, आज भी आप अपने माता पिता पर मतलब बोझ के समान बने हुए हो। देखिए बाबा साहब के अम्बेडकरवाद को हम लोग मानने वाले हैं और बाबा साहब ने शिक्षा का प्रथम मतलब अहमियता हमारे जीवन में दिया था। जब तक उन्होंने जिंदा रहा हमेशा अपने समाज को सिखाया कि आप पढ़ो तभी जाके कल्याण है। मैं एक अपील करना चाहूँगा वैसे बच्चों से। आज देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया में एक जाति के लोग दूसरे जाति को मतलब क्या क्या बोल रहे हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के प्रति क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब ये भारत देश जो है ना हम लोग का, आप देखिएगा आज़ादी से पहले यहाँ मुस्लिम भी जान गंवाएं, दलित भी जान गंवाएं, मतलब सवर्ण भी जान गंवाएं और सब लोग साथ में बलिदान हुआ, कुर्बानी दिया, तब जाकर ये भारत देश आज़ाद हुआ। अगर कोई एक व्यक्ति कह दे कि नहीं हम ही जान गंवाए हैं और हमारे चलते ही ये देश आज़ाद हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि उन दलितों के प्रति, उन मुसलमानों के प्रति जो खून बहाया उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो हम जिस देश में रहते हैं, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि जिस समाज से हम आते हैं, गरीब समाज से हम आते हैं, और आज भी आप देखिए हमारे बच्चे कहते हैं कि अगर हम अपनी माँ बहन बेटियों का जो इज्जत लूटा जाता है, लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो उनको न्याय कैसे मिलेगा। मैं उनको कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ लोगे, एसपी बन जाओ, डीएम बन जाओ, आप डीएसपी बन जाओ। जो लोग एफआईआर नहीं करते हैं वो 1 घंटा में तुम ही तो सहे हो ना, संघर्ष किए हो। आज मैं एमपी संघर्ष करके एमपी बन गया, तो एमपी की जो ताकत है वो जो मुझे मिला जब, तो इसका मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ ना, मदद कर रहा हूँ ना। उसी प्रकार से मैंने अपने बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा। ठीक है आप करो, उसमें मैं अवरुद्ध नहीं हूँ, आप लोकतंत्र में स्वतंत्र हो, अपने जीवन का निर्णय आप खुद करोगे, लेकिन आप ज़रूर 24 घंटा में 5 घंटा पढ़ो। पहला काम जो है तुम्हारा पढ़ाई का, मैंने देखा जो रिजल्ट आया, आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हमारे समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ, टॉप 10 में 6 बच्चे, 10 में से 6 बच्चे हमारे समाज से टॉप किए। तो मैं देखा जब न्यूज़, तो मैं मतलब अपने आप में मैं बहुत खुश हुआ कि हमारा समाज पढ़ रहा है। मैं ये देखना चाहता हूँ। मनोहर कांशीराम साहब मीटिंग करते थे, हम लोगों ने अपने कान से सुना था उनकी भाषण। मैं साइकिल रैली का पूड़ी चटनी खा करके उन्होंने यात्रा किया, उसका भी हम भाग थे। मतलब वो पढ़ने वाले लड़के जब उनके मीटिंग में जब भगा देते थे, तुम जाओ पढ़ो। तो इन सारे कामों को करना है। देखिए हम ये चाहते हैं कि हमारा देश जो भारत देश है वो प्रेम मोहब्बत का देश है, गंगा जमुना तहजीब का देश है, सभी लोग रहते हैं, वो ज़रूरी है भारत देश में। आज बहुत सारे लोग अटैची लेके देश अपना जब छोड़ रहे हैं, हमने देख रहा था एक दिन मीडिया पर, तो दर्द होता है, क्यों छोड़ रहे हैं देश लोग। तो इन सारे चीज़ों को हमें, देखिए प्यार मोहब्बत, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। हो सकता है कोई गलती कर दे, कोई बोल दे कुछ, इसका मतलब ये नहीं कि वो बोल दिया तो हम भी आग कभी आग से नहीं बुझाया जाएगा। आग को बुझाने के लिए पानी बनना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश का कल्याण होगा, तभी हम देश विश्व का विश्व गुरु बनेंगे। अन्यथा हमारा सपना रह जाएगा और बहुत सारा जो हम दर्शन लेकर के चल रहे हैं, तीसरा सबसे बड़ा अर्थ इकोनॉमी का, वो अधूरा रह जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मनोज कुमार जी। इनकी बातचीत, हमारी बातचीत पे जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ। धन्यवाद।